नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मीणा जनजाति आंदोलन। पिछले वीडियो में हमने एक ही किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। अब मीणा जनजाति आंदोलन देखिए। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा कोई जनजाति है तो वो मीणा है। जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी है, कौन सी जनजाति की है? कोई पूछे सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है, तो मीणा जनजाति। और ये जो मीणा जनजाति है ये जयपुर रियासत के आसपास में या फिर जयपुर जिला है इसके आसपास में सर्वाधिक जयपुर रियासत के आसपास में यह निवास करती है मीणा जनजाति। मीणाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो जमींदार मीणा, जमींदार मीणा। दूसरे चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा। तो जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा दो भागों में बांटा गया, जमींदार और चौकीदार। क्या फर्क होता है इनमें? जमींदार मीणा वो है जो मीणा खेती करते हैं ना, उन मीणाओं को कहा गया जमींदार मीणा। और चौकीदार मीणा जो चौकीदारी करते हैं, मतलब जो जयपुर रियासत की रक्षा करने वाले मीणा वो तो चौकीदार मीणा। और जयपुर रियासत या फिर कहीं भी मान लो जो खेती करेंगे वो कौन से मीणा है? तो जमींदार मीणा। अच्छा, वह क्या था पहले इस आमेर रियासत, जयपुर मतलब आमेर, जयपुर का मतलब आमेर, आमेर और जयपुर एक ही बात है। तो इस आमेर रियासत के ऊपर पहले कभी मीणाओं का राज हुआ करता था, लेकिन मीणा जनजाति बाद में जब कमजोर पड़ी तो यहाँ पर कच्छावा राजपूत राजाओं ने यहाँ पर अधिकार कर लिया और कच्छाओं ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने राजाओं के साथ में संधि कर ली। राजस्थान की तमाम जितने भी राजा थे, रियासत थी, उनके साथ संधि कर ली। तो आमेर रियासत या फिर जयपुर रियासत के साथ में भी संधि कर ली गई। अच्छा, जब संधि की गई तो अंग्रेजों ने देखा यार यहाँ पर भारत में सबसे आपराधिक जनजाति कौन सी है, उसके ऊपर कोई कानून बनाया जाए, जो अपराध करते हैं उनको कंट्रोल किया जाए। तो अंग्रेज जो 1924 ईस्वी के अंदर 1924 ईस्वी में अंग्रेज एक अधिनियम लेके आए, आपराधिक जनजाति अधिनियम, आपराधिक जनजाति अधिनियम। कब लेके आए अंग्रेज? 1924 ईस्वी में आपराधिक जनजाति अधिनियम लेके आए। उसके अंदर पूरे भारत में लेके आए थे। इसके अंदर यह बताया गया था भाई कौन सी जनजाति ज्यादा अपराध करती है, तो उनके नाम लिखे हुए थे। तो राजस्थान में वो एकमात्र जनजाति जिसका नाम इस आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंदर अंग्रेज लिख के लाए थे वो जनजाति थी मीणा। अंग्रेजों का मानना था कि भाई राजस्थान में एक ही जनजाति है जो ज्यादा अपराध करती है, वो जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति। तो मीणा जनजाति का इसके अंदर नाम आया था। अंग्रेजों को लगा ये सुधर जाएंगे, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। अंग्रेजों ने 1930 ईस्वी के अंदर एक कानून बनाया इसके ऊपर। उस कानून का नाम दिया जयारम पेशा कानून। जयारम ही है क्या? टाइम देखना सर, काटना वहां से। जरायम है ये पेन। 1930 ईस्वी के अंदर अंग्रेज एक कानून लेके आए। उस कानून का नाम जरायम पेशा कानून। जरायम पेशा कानून। अच्छा, इसके अंदर क्या था? ये मीणाओं के ऊपर लागू था जरायम पेशा कानून। इसमें क्या था कि जो भी 12 साल से ऊपर का मीणा है, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो, कोई भी हो, जिसकी उम्र 12 साल से ज्यादा है, उस मीणा व्यक्ति को, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसको प्रतिदिन थाने के अंदर जाना पड़ेगा और थाने में जाकर यहाँ पर अपनी साइन करके आना है। इस कानून के तहत यह कहा गया। तो 1-2 साल तो यह कानून चला भाई, रोज डेली जाती है मीणा, जो भी व्यक्ति होता वो मीणा जनजाति का जो भी व्यक्ति होता वो थाने के अंदर जाता, साइन करके डेली साइन करके आना पड़ता। अब इससे मीणा जनजाति के लोग हो गए परेशान, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि जो अपराध करते हैं उनको तो काम यही अपराध करने का। तो वो तो यदि थाने जा रहे हैं तो साइन करके आ जाते वापिस,
लेकिन जो निरपराध, जो किसी प्रकार के इसमें शामिल ही नहीं थे अपराध करने में, वो इनसे परेशान हो गए। तो इस जराइम पेशा कानून से परेशान होकर 1933 ईस्वी के अंदर, 1933 ईस्वी में मीणाओं ने एक संगठन बनाया था, मीणा क्षत्रिय महासभा। क्षत्रिय महासभा, मीणा क्षत्रिय महासभा का एक संगठन बनाया गया। इसका प्रमुख कार्य क्या था? इसका विरोध करना। ये जो जराइम पेशा कानून है, इसका विरोध करना था मीणा क्षत्रिय महासभा। इस संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1933 ईस्वी के। क्यों की गई थी? इस जराइम पेशा कानून को रद्द करवाने के लिए मीणा क्षत्रिय महासभा का ये संगठन बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर मीणा सुधरने के नाम ले रहे थे। अंग्रेज यहाँ पर यह जो कानून बना हुआ था इनको वापस नहीं ले रहे थे। तो मीणा जनजाति के अंदर एक बहुत बड़े संत हुए, मुनि मगन सागर महाराज। मुनि मगन सागर महाराज, मीणा जनजाति के लोग इस मुनि मगन सागर महाराज को थोड़ा ज्यादा ही मानते थे। इस मुनि मगन सागर महाराज ने जब देखा कि मीणाओं के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, जराइम पेशा कानून लागू है, तो इस मुनि मगन सागर महाराज ने सन 1944 ईस्वी के अंदर, कब की बात है? 1944 ईस्वी के अंदर मीणाओं का एक सम्मेलन बुलाया पूरा, जिसमें तमाम जितने भी मीणा थे वो सारे सम्मेलन के अंदर आए। कहां पर बुलाया गया यह सम्मेलन 1944 में? तो सीकर में एक जगह पड़ती है, नीम का थाना। नीम का थाना, नीम का थाना सम्मेलन। तो ये नीम का थाना सम्मेलन हुआ कब? 1944 के। बुलाया किसने? मुनि मगन सागर महाराज ने। इसकी अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के अंदर मुनि मगन सागर महाराज ने यहाँ पर मीणाओं को समझाया कि इस प्रकार से अत्याचार नहीं होना चाहिए। साथ में मुनि मगन सागर महाराज ने अपनी खुद की लिखी हुई एक किताब इस सम्मेलन के अंदर बांटी। उस किताब का नाम था मीन पुराण। मीन पुराण। तो मीन पुराण नाम की पुस्तक किसकी लिखी हुई है? मुनि मगन सागर महाराज की। तो इस मुनि मगन सागर महाराज ने कहा कि आप अपने अंदर इससे सुधार करो ताकि ये अंग्रेज खुद ही इस कानून को बंद कर दे। क्या सुधार करें? कि हम बनाएंगे एक मीणा सुधार समिति। मीणा सुधार समिति। मीणा सुधार समिति कब बनाई गई थी? 1944 ईस्वी के अंदर मीणा सुधार समिति इससे नीम का थाना सम्मेलन के अंदर ही बनाई गई थी। मीणा सुधार समिति यानी मीणा जनजाति के अंदर सुधार किया जाएगा। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं वो कमियां हम ढूंढेंगे और उसे सुधारने की पूरी प्रयास करेंगे। ये इस समिति का मेन उद्देश्य यही था। अच्छा, इससे पूछा गया भाई इसका अध्यक्ष किसे, यह समिति चलाएगा कौन? तो एक बंदा खड़ा हुआ, उसका नाम था बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा। इस बंशीधर शर्मा ने कहा कि मैं चलाऊंगा भाई साहब, ये जो मीणा सुधार समिति है इसको मैं चलाऊंगा। तो इसका अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन बना था? मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा को इस मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस मीणा सुधार समिति का जो मंत्री बनाया गया था, मंत्री, उसका नाम था राजेंद्र कुमार अजय। राजेंद्र कुमार अजय। राजेंद्र कुमार अजय को इसका मंत्री बनाया गया था। तो यह मीणा सुधार समिति कब बनी थी? 1944 में नीम का थाना सम्मेलन में। और इस सम्मेलन के अंदर मुनि मगन सागर महाराज ने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के अंदर यही बताया गया है, यह पुस्तक देने का मेन जो रीजन था वो यही था कि भाई मीणाओं की जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई है। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, पूरी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसके अंदर सारी जानकारी बताई हुई है इस मीन पुराण के अंदर। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? मुनि मगन सागर महाराज के द्वारा, जिसमें यहाँ पर एक समिति बनाई गई थी, मीणा सुधार समिति, जिसके अध्यक्ष जो बने थे बंशीधर शर्मा थे और जिसके मंत्री थे वो राजेंद्र कुमार अजय। राजेंद्र कुमार अजय इसके मंत्री थे।
अब ये मीणा सुधार समिति भी बन गई, लेकिन अंग्रेज जो है उस जराइम पेशा कानून को रद्द करने की बात ही नहीं कर रहे थे। तब 1944 ईस्वी के अंदर एक जगह पड़ती है बागावास, बागावास, यहां पर सम्मेलन बुलाया गया, बागावास सम्मेलन। मीणाओं के द्वारा यह सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन है? बागावास सम्मेलन। अच्छा, यह सम्मेलन कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर और 1944 ईस्वी को यह सम्मेलन हुआ था। सॉरी, 1946 ईस्वी के। 1944 में तो नीमका थाना सम्मेलन हुआ और बागावास सम्मेलन 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर कहते हैं बागावास के अंदर जो मीणा जनजाति के लोग इकट्ठे हुए, लगभग 26,000 मीणा जनजाति के यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, और ज्यादा जो थे वो चौकीदार मीणा आए थे। और चौकीदार मीणाओं ने यहाँ बागावास सम्मेलन के अंदर कहा कि आज के बाद में हम चौकीदारी करेंगे नहीं, और ये जो आपने दे रखा ना हमें, तो हम ये इस्तीफा देते हैं चौकीदारी मीणा से। आज के बाद में हम हमें रियासत की किसी प्रकार की चौकीदारी नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था यहाँ पर चौकीदारी मीणा। कहाँ पर? बागावास सम्मेलन के अंदर 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को सम्मेलन है। यहाँ पर चौकीदार मीणा इकट्ठे हुए थे और इस्तीफा दे दिया कि आज के बाद में हम चौकीदारी नहीं करेंगे। तो चौकीदारी मीणाओं ने इस्तीफा कब दिया था? बागावास सम्मेलन में 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था। बाद में ये जो जराइम पेशा कानून है, ये जराइम पेशा कानून देश जब आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद में ये समाप्त हुआ था। अंग्रेजों ने धीरे धीरे इसे समाप्त जरूर कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज पहले जब इसे लेके आए तब इस कानून के अंदर यह था भाई जितने भी मीणा जनजाति के लोग हैं, स्त्री हो पुरुष हो, 12 साल से ऊपर के हैं, वो सारे इसके अंदर साइन करने के लिए आएंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसे समाप्त करते करते कहा कि जो स्त्रियां हैं या फिर लड़कियां हैं वो इस सम्मेलन के या इस कानून के अंदर नहीं है, वो साइन करने नहीं आए तो भी चलेगी। बाद में धीरे धीरे ये लाया गया जिन्होंने अपराध नहीं किया है कभी वो साइन करने मत आए, सिर्फ अपराधी यहाँ पर साइन करनी है। लेकिन पूर्ण रूप से ये जराइम पेशा कानून यदि समाप्त कभी हुआ, समाप्त है तो ये हुआ था 1952 ईस्वी के अंदर देश आजाद होने के बाद। तो ये समाप्त कब हुआ था? 1952 ईस्वी में समाप्त हुआ था। राजस्थान के सीएम बन गए थे हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री ने इस जराइम पेशा कानून को समाप्त किया था 1952 ईस्वी के अंदर। हीरालाल शास्त्री के आने के बाद में ये समाप्त हुआ था। अच्छा, इस आंदोलन के अंदर जो मीणा जनजाति के आंदोलन है, प्रमुख नेता कौन कौन है? प्रमुख नेता जिन्होंने इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था बढ़ चढ़ के, उन नेताओं का क्या नाम? छोटूलाल जरवाल, छोटूलाल जरवाल, महादेव राम पबड़ी, छोटूलाल जरवाल, महादेव राम पबड़ी, ये नेता थे जो इस मीणा जनजाति के किसान आंदोलन से संबंधित है। एक और ध्यान रखना, एक है ठक्कर बापा। ठक्कर बापा, ये जो ठक्कर बापा है, इस ठक्कर बापा ने ये जब मीणा जनजाति पे ये आंदोलन कर रही थी तब इस ठक्कर बापा ने जयपुर का जो पीएम था, प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल, इस मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखकर, मिर्जा इस मिर्जा इस्माइल को इस ठक्कर बापा ने पत्र लिखा था मीणा जनजाति जो आंदोलन कर रहे थे जराइम पेशा कानून के खिलाफ कि आप ये जो जराइम पेशा कानून लेके आए उसे समाप्त करो। किसने लिखा था पत्र? ठक्कर बापा ने। किसको लिखा? मिर्जा इस्माइल को ये पत्र लिख के कहा कि भाई ये समाप्त करो जराइम पेशा कानून। थैंक यू।